हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपने ज्ञान पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे आने वाले एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, कोई सा भी एग्ज़ाम होता है भारत देश के अंदर, तो उसमें हमारे जीएस पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला। गहरा नीला। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपने लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 तीलियां भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में होती हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन गण मन। जन गण मन अधिनायक जय है, ऐसे करके ये हमारा राष्ट्रीय गान होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो इनके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1911 कलकत्ता में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने।
अगला प्रश्न है पंचतंत्र की कलाओं का संकलन किसने किया है? पंचतंत्र की कलाओं का संकलन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की कलाओं का संकलन किया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इसके लेखक कौन है? भारत एक खोज, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगले चलते हैं अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 12, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पंचतंत्र है। संसार का सबसे बड़ा पंचतंत्र है का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सागर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीरो फाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17, देहरादून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलमंडल। जलमंडल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्न में किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को हम वैश्विक विरासत का वन मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैंडा के लिए। गैंडा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अगला है, विश्व का सबसे अधिक तेजी
विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? जल पादप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल हायसिंथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको हमारी क्लास ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।